हेलो एवरीवन। आज फ्राइडे है और इस हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग डे था और मैं बहुत बिज़ी था। फिर भी आपको एक स्टॉक के बारे में बताना था। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लंबोदरा टेक्सटाइल। हालांकि मैं भी टेक्सटाइल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन लंबोदरा टेक्सटाइल का नाम मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन ट्रेडिंग करते हुए ये सब मैंने देख लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे लंबोदरा टेक्सटाइल है। ओके, अब इसका ये चार्ट देखिए। ये चार्ट जो है आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कोई ये पैटर्न बन रहा। यहाँ देखिए, ये एक्चुअली डेली टाइम फ्रेम पे लंबोदरा टेक्सटाइल का चार्ट खोलिएगा तो ये डेली टाइम फ्रेम पे, और ये कैसे मूव कर रहा है। मार्केट यहाँ गया, यहाँ से आया, फिर ऐसे जिगजैग करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे करके फिर इसको रेजिस्टेंस फेस किया, तो ऐसे जाने के बाद इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर जाके फिर ब्रेकआउट दिया। अभी एक पैटर्न पे ये चल रहा। जब ये पैटर्न ब्रेक होगा, जब ये इसको ऊपर जाएगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग ख़रीदारी करेंगे जो रिटेल ट्रेडर हैं। ये ख़रीदारी करके मार्केट को बहुत ऊपर लेके जाएंगे, है ना। ये डेली टाइम फ्रेम पे ये एक पैटर्न बन रहा है। इसको पैटर्न का नाम आप कुछ भी बोल लीजिए, ट्रायंगुलर पैटर्न बोल लीजिए या फिर फॉलिंग वेज बोल दीजिए, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चार्ट को आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। मैं क्यों प्रीफर करता हूँ डेली के बजाय मंथली को, कि हाँ, एक्चुअली मैं मंथली से शुरू करता हूँ किसी भी चार्ट को, उसके बाद नीचे आता हूँ वीकली और डेली एंट्री मारने के लिए। जैसे ये डेली है, मैं आपको अगर इसको मंथली चार्ट दिखाऊँगा ना तो, या वीकली दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब ये देखिए, वो जो इतना बड़ा जो पैटर्न था अभी आ गया, ये कितना छोटा पैटर्न हो गया सेम, ठीक है। इसमें आपको हर चीज़ें अच्छी दिखेंगी, मतलब साफ़ सुथरी दिखेंगी, कोई मतलब कन्फ्यूज़न या फिर नॉइज़ आपको नहीं दिखेगा। आसानी से आप इसको देख पाओगे। इस तरीके से इसको अगर आप मंथली में लेके जाओगे तो ये चार्ट और भी खूबसूरत हो जाएगा। कोई भी ज़्यादा नॉइज़ नहीं, आपको समझना भी आसान होगा, बार बार आपको साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। आराम से एक पैटर्न बन रहा, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, एक ऊपर से रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऐसे जा रहा। जिस दिन ये ब्रेक करेगा ये रुकेगा नहीं, ये रुकने वाला नहीं है। ये कहाँ तक जाएगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक जब तक मैं जानता हूँ कि ये 400 का लेवल क्रॉस करेगा। कितने का? लगभग 400। मतलब ये डबल होने वाला है। लेकिन ये डबल कब होगा, ना तो ये 1 महीने के अंदर होने वाला है, ना 2 महीने के अंदर होने वाला है, किसी को नहीं पता है। क्योंकि एनएसई में लगभग 6 से 7 हज़ार स्टॉक्स है। कौन कब ऊपर जाने वाला है, कब नीचे जाने वाला है, कितने देर के लिए ठहरने वाला है, क्या सिनेरियो, किसी को नहीं पता होता है। हम बस प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। हमारा एनालिसिस चार्ट वेरी करता रहता है और हम अपने एनालिसिस पे भरोसा करके, और पास्ट में जो चार्ट ने हिस्ट्री में दिखलाया है कि वो पहले ऐसा चार्ट अगर किसी स्टॉक में बना है तो उसमें क्या हुआ था, उसके बाद उस पर भरोसा करके हम ट्रेड लेते हैं। इसमें कोई गारंटी नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये चार्ट अगर मान लीजिए यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, ऐसे ऊपर जाने लगा, यहाँ जाने के बाद नीचे गिर जाएगा, हो सकता है, मे बी हो सकता है मेरा एनालिसिस 100% रॉन्ग हो सकता है। लेकिन चूँकि मैंने प्रैक्टिस बहुत दफ़ा की है और बहुत दिनों से कर रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि मैं लगभग 99% श्योर हूँ कि मेरी तरफ से, मैं आपकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला और आपने ट्रेड ले लिया, फिर मार्केट गिर गया, थोड़ा सा लॉस हो गया तो आप परेशान हो गए, फिर मुझे आपने बताया कि सर आपने ऐसा बोला था तो लॉस हो गया। नहीं, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ और इसमें मैं ट्रेड एक्चुअली ले रहा हूँ मैं। इसलिए इस ट्रेड को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड किया था कि आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी से, और जब भी थोड़ा प्राइस नीचे जाए आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आज नहीं कल मेरे ख्याल से ये स्टॉक 10% दिया भी था। भाई देखो, आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये मेरे ख्याल से, हाँ ये देखिए, ये जो कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे, मध्य ये कल का कैंडल है, थर्सडे का, ये लगभग ये 10 पॉइंट
38% दे चुका था, मतलब कल भी इसमें ब्रेकआउट हुआ था, मतलब यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, इससे जाकर फेल होकर नीचे आ गया, फिर ये ब्रेकआउट दिया है ना। अब ब्रेकआउट देने के बाद आज चूँकि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया, इसलिए ये एक रेड कैंडल आज बनाया है। लॉस इसमें ट्रेड से कब हम निकल सकते हैं, जब हमको लगेगा मतलब कि ये जो लाइन है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लाइन जब क्रॉस होगा नीचे चला जाएगा या फिर इसके नीचे चला जाएगा, तो हम बोलेंगे चलो इस ट्रेड में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है और ये ट्रेड बहुत दिन तक और झिलाने वाला है। लेकिन चूँकि एक बार अटैम्प्ट किया, फेल हो गया, फिर एक बार और ट्राई किया, और इससे पहले भी आपको दिखा दूँ मैं, अगर वीकली में देखोगे आप, 1 मिनट, वीकली में देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आप देखो ये ट्रेड बार बार इस लाइन को क्रॉस कर रहा, ये इस लाइन को, 1 मिनट, इस लाइन को बार बार वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा। पहले यहाँ पे ब्रेक करने को कोशिश किया, फिर आया यहाँ पे 2 बार अटेम्प्ट कर चुका है, यहाँ पे इतना ऊपर जाने के बाद ये नीचे आया। इसका मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे जब भी ये प्राइस इस रेसिस्टेंस पे आ रहा, ये वाले रेसिस्टेंस पे आ रहा है, ये वाले पे, तो ब्रेक करने का कोशिश कर रहा, और उम्मीद है कि मोस्टली शायद इसी महीने या अगले महीने ये ब्रेक करके बहुत ऊपर तक जाएगा। तो आप लोग भी अगर इस ट्रेड में इसको होल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल बिंदास होल्ड कीजिए, डरने वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन क्वांटिटी स्मॉल रखिए, क्योंकि आप मेरे एनालिसिस से ट्रेड ले रहे हैं, तो कम से कम छोटा क्वांटिटी लेके इसको टेस्ट करें कि मेरा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है ना। और एक ट्रेड आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या नाम था ट्रेड का, उस ट्रेड का नाम था दीपक फर्टिलाइज़र। हाँ, दीपक फर्टिलाइज़र, इस ट्रेड ने मेरा पोजीशन है, इस ट्रेड में मैंने कुछ ज़्यादा अमाउंट लगा रखा है, और ये ट्रेड अच्छा निकल रहा। देखो, इस ट्रेड को मैंने 2023 के दिसंबर में लिया था। अब सोचिए कितना पेशेंस करना पड़ा होगा। 2023 का दिसंबर कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, इस कैंडल पे, इस फरवरी हो गया, 1 मिनट इसको बड़ा कर दे, ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो नवंबर दिसंबर, ये जो छोटा नहीं, ये दिसंबर है ना। ये जो कैंडल है, ये वाली, आया समझ में आपको, ये जो कैंडल है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसे मैंने पोजीशन बनाया। इसको बनाने के बाद मार्केट देखो, आप बिलीव नहीं करना, मुझे लगा कि ये अब यहाँ से मुझे लगा कि इस एरिया से तोड़ के ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया, तो मेरा थोड़ा सा एनालिसिस रॉन्ग हो गया। लेकिन मैं निकला नहीं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये अच्छी कंपनी है, फर्टिलाइज़र कंपनी। ये 9% और 18%, कितने होते हैं, 27% टोटल। और ये बाद में एक छोटा सा नीचे से हैमर बना, छोटा सा डोजी टाइप में, ये वाला। तो उसके बाद में मैंने निकला, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये ऊपर गया है, नीचे गया है, नीचे जाने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट का जो ओवरऑल बिहेवियर होता है ना, इन द लॉन्ग टर्म में सबका एक ही होता है। सबको मार्केट को, कंपनी अच्छा अगर है, मतलब बहुत ही ख़राब कंपनी नहीं है, तो थोड़ा देर गिरने के बाद फिर उनको उठना ही पड़ता है, क्योंकि वो परफॉर्म करती है, सीधी सी बात है ना। तो ये भी स्टॉक आप देखना, अच्छी कंपनी है। इतना करेक्शन के बाद मार्केट यहाँ से इतना ऊपर गई, करेक्शन के बाद अब तो जाएगी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये नीचे जाती रहे, क्योंकि लोगों को पैसे कमाने हैं और कंपनी को चलनी है, कंपनी को बंद नहीं करना अपने आप को, है ना। ये चूँकि यहाँ से आप देखोगे, मार्केट यहाँ से गिरा था, उसके बाद ऊपर उठा था, उसके बाद नीचे गिरा था। गिरने के बाद एक्चुअली क्या होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो ये बड़े बड़े रेड कैंडल बनाते हैं। ये जो बड़े बड़े रेड कैंडल है ना, ये वाले इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कि बहुत से लोगों ने बाई किया होगा इस पोजीशन में, इस एरिया में बहुत से लोगों ने बाई किया होगा, हमारी तरह, हम जो रिटेल ट्रेडर कम पैसे वाले हैं, उन्होंने, और वो लोग अपना स्टॉप लॉस जो होता है, स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं, इस लाइन के नीचे रखते हैं, उनका स्टॉप लॉस वो लोग हिट करवाते हैं। ये देखिए इस कैंडल ने सबके स्टॉप लॉस हिट करवाए होंगे, इस कैंडल ने, ये छोटे से कैंडल ने सबके स्टॉप लॉस हिट करवाए होंगे। अब देखिए स्टॉप लॉस सबके हिट हो गए, सब बाहर निकल, रिटेल ट्रेडर बाहर निकल के उन्होंने अपना पोजीशन बनाया, पोजीशन बना के वो लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हाई नेट HNI होते हैं,
और बड़े बड़े बैंक्स होते हैं जो जो शेयर मार्केट में एंटर करते हैं, उनका पैसा ऐसा ही बनता है। हमको उनके साथ चलना है, बस घबराना नहीं है, उनके साथ रहना। उनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो करोड़ों में डील करते हैं। बहरहाल आपको एक स्टॉक और दिखलाना था मैं आपको, एक स्टॉक दिखलाना था आपको। क्या था? अलेम्बिक फार्मा, जो मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं 78% रिटर्न पे मैं नहीं निकला। आज देखो मेरा रिटर्न लगभग 93 या 94% चल रहा। उस वक्त मैं जब आपको बताया था तो वो कितना था? वो लगभग था 151 प्राइस था उस वक्त। अभी 164 प्राइस पे पहुंच गया, फिर भी मैं नहीं निकला हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि एनालिसिस आप करोगे, आपके ऊपर भरोसा, आपके एनालिसिस पे भरोसा होना चाहिए आपको खुद पे, तो आप बड़े बड़े पैसे कमा पाओगे। रिटेल ट्रेडर होगा क्या करेगा? 15% 20% पे आएगा, मान लो मुश्किल से आएगा, तो वो निकल जाएगा, है नहीं? मैं तो स्टार्टिंग में जब ट्रेड करता था तो मैं तो 10% पे निकल जाता था, 5%, 10%, 6% पे निकल जाता था। लंबे समय तक होल्ड ही नहीं कर पाता था, इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी। और लेकिन जब लॉस होता था, मान लीजिए मेरा लॉस 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया, तो भी मैं रुका रहता था। उम्मीद था कि ऊपर जाएगा, लेकिन पोजीशन ही इतनी गलत जगह पे मैं बनाता था। मान लीजिए इस पोजीशन में मैंने पोजीशन बना लिया, इस पोजीशन में मैंने बाई कर लिया। अब बताओ, इस पोजीशन में जो बाई करेगा उसका प्रॉफिट कहाँ से होगा? वो तो नीचे गिरता ही रहेगा यहाँ पे, है ना? मतलब उसको यहाँ से लेके इतना दिन, लगभग 2.5 साल 3 साल वेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम पोजीशन कहाँ बनाएंगे? हम पोजीशन मैं अब बनाना शुरू कर देता हूँ इस एरिए पे। बड़े थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट गारंटीड है। अब इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूँगा आपको और सिखाने की कि कैसे आपको ट्रेड पकड़ना है इस नीचे बॉटम पे, है ना? देखो बॉटम यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी बॉटम है, यहाँ भी बॉटम है, लेकिन मैं इसको ही क्यों पकड़ के ऊपर जाऊँगा? ये मेरा लॉजिक है ना? जब ये मेरा लॉजिक और मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि इस बॉटम पे आपका पैसा नहीं बनेगा, इस बॉटम पे आपका पैसा बनेगा। ये बॉटम बना, यहाँ पे करेक्शन हुआ, इस पे पैसा नहीं बनेगा, इस पे पैसा बनेगा। और ये मेरे एक्सपीरियंस बहुत दिनों के मेहनत के बाद मुझे आया समझ में। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको ये हर चीज़ बताऊँ धीरे धीरे करके। जैसे जैसे स्टॉक में ट्रेड होगा तो लाइव बताने में समझना भी आसान है और मुझे समझाना भी आसान होगा, है ना? मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर भी करें इसको। मैं चाह रहा हूँ कि बहुत से लोगों के पास जाए जो रिटेल ट्रेडर मार्केट में फंसे हुए, पैसे नहीं बना पाते हैं और पूरे अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं और सीख नहीं पाते हैं, है ना? उनको टिप्स लेके यूट्यूब वीडियो देख के और शॉर्ट्स देख के अपना जहाँ तहाँ पोजीशन ले लेते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएं। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँ, है ना? बाकी और देखते हैं, जितने भी स्टॉक्स मिले मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोशिश करूँगा इसको और थोड़ा सा छोटा बनाने के लिए। ओके, थैंक्स।